नमस्कार दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर कुछ बदलने के इरादे से देख रहे हैं तो कुछ मिनट यहीं ठहरिए, क्योंकि आज हम उस ताकत की बात करने वाले हैं जिसे अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है। खामोशी अर्थात साइलेंस। यह वही मौन है जिससे लोग भागते हैं, लेकिन इसी सन्नाटे में जीवन के सबसे सच्चे जवाब छुपे होते हैं। यह वीडियो एक साधारण कहानी की तरह शुरू होगा, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते आपकी सोच और फैसलों को गहराई से छू जाएगा। द पावर ऑफ साइलेंस हमें ये एहसास कराती है कि जितना ज्यादा शोर बाहर बढ़ता है, उतनी ही आवाज भीतर दब जाती है। मोबाइल, सोशल मीडिया और लोगों की राय के बीच हम अपनी ही अंतरात्मा को सुनना भूल चुके हैं। यह वीडियो बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अंदर की दुनिया से जुड़ने का एक प्रयास है। यह न कोई दिखावा है, न शोर, बस एक ऐसा सन्नाटा जहां आप खुद से मिलने लगेंगे। अगर आप भीतर से मजबूत बनना चाहते हैं, बिना किसी को कुछ साबित किए, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर यह आपको सोचने पर मजबूर करे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस शोर भरी दुनिया में हम खामोशी की असली ताकत को दोबारा समझ सकें। चैप्टर 1। मौन कोई खालीपन नहीं, एक शक्ति है। हम में से ज्यादातर लोग मौन से डरते हैं, क्योंकि जैसे ही बाहर का शोर बंद होता है, भीतर की आवाजें तेज होने लगती हैं। टीवी, मोबाइल, म्यूजिक, सोशल मीडिया, ये सब सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक तरह की ढाल है। ढाल जो हमें खुद से बचाती है, क्योंकि जब हम चुप बैठते हैं तो सवाल उठते हैं, मैं खुश हूं या बस व्यस्त हूं? मैं जो कर रहा हूं वो सच में मेरी जिंदगी है या किसी और की उम्मीद? यही वजह है कि शोर हमें सुरक्षित लगता है। शोर हमें सोचने नहीं देता, और बिना सोचे जीना बहुतों को आसान लगता है। लेकिन मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन एक दर्पण है, और ज्यादातर लोग आईने में खुद को देखने से डरते हैं। सोचिए, दिन भर आप काम में लगे रहे, रात को बिस्तर पर लेटे, फोन साइड में रखा, कमरा शांत है, और तभी अचानक कोई आवाज नहीं, लेकिन दिल भारी लगने लगता है। यही वो पल है जिससे लोग भागते हैं। लोग कहते हैं कुछ लगा लो वरना अजीब लग रहा है। अजीब इसलिए लगता है क्योंकि पहली बार आप खुद के साथ बैठे हैं। मौन में पुरानी यादें उभरती हैं, अधूरे सपने सामने आते हैं, गलत फैसलों का एहसास होता है, और सबसे बड़ी बात, मौन में झूठ टिक नहीं पाता। मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब दिमाग को लगातार शोर मिलता रहता है, तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हम रिएक्ट करते हैं, सोचते नहीं। लेकिन मौन में दिमाग स्लो होता है। यहीं क्लैरिटी आती है, यहीं आत्मविश्वास जन्म लेता है। इसीलिए जो लोग अंदर से मजबूत होते हैं, वो अकेले बैठना जानते हैं। उन्हें हर समय किसी आवाज की जरूरत नहीं होती। एक साधारण उदाहरण सोचिए, अगर पानी लगातार हिलता रहे तो नीचे की चीजें दिखेंगी नहीं, लेकिन जब झील शांत होती है तो तल साफ दिखने लगता है। आपका मन भी वैसा ही है। शोर उसे हिलाता है, मौन उसे साफ करता है। कार्डिनल रॉबर्ट सैरा कहते हैं, दुनिया जितना ज्यादा बोलती है, इंसान उतना ही भीतर से खोखला होता जाता है। मौन आपको कमजोर नहीं बनाता, मौन आपको ईमानदार बनाता है, खुद से सामना करवाता है। और जो इंसान खुद से भागना छोड़ देता है, वही दुनिया से डरना छोड़ देता है। इस किताब का पहला सबक यही है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो बाहर कुछ नया जोड़ने से पहले भीतर का शोर कम करना सीखिए। क्योंकि मौन में बैठना आसान नहीं है, लेकिन मौन में बैठना ही शुरुआत है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि खामोशी कैसे एक अनुशासन बनती है, और क्यों महान लोग इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाते हैं। चैप्टर 1। मौन, ईश्वर की आवाज। इस अध्याय की शुरुआत एक ऐसी सच्चाई से होती है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब चारों तरफ शोर होता है, तब सत्य चुपचाप किनारे खड़ा रहता है, और जब इंसान मौन में उतरता है, तभी वह उस सत्य को सुन पाता है। लेखक बताते हैं कि आज का इंसान आवाजों का आदी हो चुका है। हर पल कुछ सुनना है, फोन की रिंग, वीडियो, गाने, बातचीत, नोटिफिकेशन। लेकिन इसी लगातार शोर के बीच वह एक बेहद जरूरी चीज खो देता है, अपने भीतर की आवाज। एक महान विचारक कहते हैं कि समस्या यह नहीं है कि ईश्वर बोलते नहीं, समस्या यह है कि इंसान सुनने के लिए कभी चुप ही नहीं होता। यह अध्याय हमें समझाता है कि मौन खालीपन नहीं है, मौन डरने की चीज नहीं है, बल्कि मौन वह जगह है जहां सच्चाई आकार लेती है। सोचिए, जब पानी पूरी तरह शांत होता है, तभी उसमें अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। अगर पानी हिलता रहे तो आप खुद को कभी नहीं देख पाएंगे। ठीक उसी तरह जब मन शोर से भरा होता है, तब इंसान खुद को नहीं समझ पाता। आज हम सब बोलने में बहुत तेज हो गए हैं, लेकिन सुनने की कला खोते जा रहे हैं। हम सुनते हैं सिर्फ जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं।
लेखक कहते हैं कि मौन आत्मा के लिए भोजन जैसा है। जैसे शरीर बिना खाने के कमजोर पड़ जाता है, वैसे ही आत्मा बिना मौन के बेचैन हो जाती है। मन भटकने लगता है, दिशा धुंधली हो जाती है और इंसान भीतर से थक जाता है। प्रकृति खुद मौन का सबसे बड़ा उदाहरण है। पहाड़ कभी शोर नहीं करते, फिर भी अड़िग रहते हैं। समुद्र सतह पर हलचल दिखाता है, लेकिन उसकी गहराई में गहरी शांति होती है। आकाश कुछ नहीं कहता, फिर भी सब कुछ संभाले रहता है। शायद इसी कारण प्रकृति हमें सुकून देती है, लेकिन इंसान, वह हर समय कुछ न कुछ साबित करने में लगा रहता है। मौन हमें विनम्र बनाता है, क्योंकि चुप होने पर हमें एहसास होता है कि हम सब कुछ नहीं जानते। मौन हमें धैर्य सिखाता है, क्योंकि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। और मौन हमें मजबूत बनाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने साथ शांति से बैठ सकता है, उसे भीड़ की आवाज़ कभी डरा नहीं सकती। लेखक यह भी समझाते हैं कि ईश्वर, सत्य या गहरी समझ कभी शोर में नहीं मिलती। वे हमेशा मौन में प्रकट होती हैं, क्योंकि मौन में अहंकार टूटता है, दिखावा गिर जाता है और इंसान जैसा है वैसा सामने आता है। आज की दुनिया में लोग ध्यान खींचने के लिए बोलते हैं, चिल्लाते हैं, खुद को साबित करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मौन को अपना लेता है, वह भीतर से इतना भरपूर हो जाता है कि उसे खुद को साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह अध्याय यह भी स्पष्ट करता है कि मौन का अर्थ हमेशा चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है कब बोलना है और कब चुप रहना है, यह जानना। जिसने मौन को समझ लिया, उसके शब्द कम हो जाते हैं, लेकिन उनका असर गहरा होता है। वह भीड़ के पीछे नहीं चलता, बल्कि दिशा दिखाने वाला बनता है। जब इंसान मौन को अपनाता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर की उलझनें सुलझने लगती हैं, डर शांत होने लगते हैं, मन स्पष्ट होने लगता है। इसीलिए इतिहास में महान विचार, बड़े निर्णय और सच्ची शांति हमेशा मौन से ही जन्म लेते हैं। यह अध्याय हमें एक सीधी सी चुनौती देता है। क्या हम रोज कुछ पल के लिए इस शोर भरी दुनिया से अलग होकर अपने भीतर उतरने का साहस कर सकते हैं? क्योंकि जिस दिन आप मौन से डरना छोड़ देंगे, उसी दिन आप खुद को समझना शुरू कर देंगे, और यही समझ आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। चैप्टर 2, शोर, आत्मा को कमजोर करने वाली शक्ति। इस अध्याय में लेखक एक बेहद जरूरी लेकिन अनदेखी सच्चाई पर रोशनी डालते हैं। शोर सिर्फ कानों को परेशान नहीं करता, वह धीरे धीरे इंसान की आत्मा को थका देता है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि आज का इंसान आवाज़ों के जाल में फंस चुका है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल की बीप, नोटिफिकेशन की लाइन, टीवी की आवाज़, सोशल मीडिया की बहसें, लोगों की राय, शिकायतें और तुलना, ये सब मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें मन को एक पल की भी राहत नहीं मिलती। धीरे धीरे यह लगातार चलता रहने वाला शोर मन को थका देता है, और जब मन थक जाता है तो इंसान सही और गलत के बीच का फर्क पहले धुंधला करता है और फिर पूरी तरह भूलने लगता है। लेखक कहते हैं कि शोर इंसान को सतही बना देता है। हम गहराई में जाना छोड़ देते हैं। हर चीज़ जल्दी जल्दी निपटाने की आदत पड़ जाती है। जल्दी पढ़ना, जल्दी सुनना, जल्दी बोलना और जल्दी फैसला लेना। इसी कारण आज बहुत से लोग जानकारी से भरे हुए हैं, लेकिन समझ से खाली। शोर हमें बेचैन भी बनाता है, क्योंकि ये हमें खुद से दूर कर देता है। जैसे ही जीवन में थोड़ी शांति आती है, हम तुरंत उसे भरने लगते हैं। कोई वीडियो चला लेते हैं, कोई गाना, कोई कॉल, कोई स्क्रॉल, क्योंकि सच यह है कि आज इंसान को अपने ही विचारों से डर लगने लगा है। लेखक बताते हैं कि जो व्यक्ति हर समय शोर में जीता है, वह बाहर से चाहे कितना भी एक्टिव, व्यस्त और सफल क्यों न दिखे, भीतर से वह धीरे धीरे खाली होता चला जाता है। एक और गहरी बात इस अध्याय में सामने आती है। शोर इंसान की आत्मिक सुनने की शक्ति को खत्म कर देता है। जब चारों ओर आवाजें होती हैं, तब अंतरात्मा की वह धीमी लेकिन सच्ची आवाज दब जाती है। वही आवाज जो हमें चेतावनी देती है, जो गलत से रोकती है, जो सही रास्ता दिखाती है। इसी वजह से कई लोग गलत फैसले लेते चले जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे कहाँ भटक गए। शोर इंसान को प्रतिक्रियावादी बना देता है। हम सोचकर नहीं, समझकर नहीं, बल्कि तुरंत प्रतिक्रिया देकर जीने लगते हैं। इसका असर रिश्तों पर पड़ता है, बातें बिगड़ती हैं, मतभेद बढ़ते हैं। इसका असर फैसलों पर पड़ता है, जल्दबाजी होती है और बाद में पछतावा। लेखक एक कड़ी चेतावनी देते हैं, जो समाज मौन को खो देता है, वह बहुत जल्दी अपना विवेक भी खो देता है। यह अध्याय हमें आगाह करता है कि अगर हमने अपने जीवन में शोर को सीमित नहीं किया, तो धीरे धीरे हम अपनी आत्मिक शक्ति खो बैठेंगे। लेकिन समाधान कोई कठिन तपस्या नहीं है, कोई बड़ा त्याग नहीं है। बस दिन में कुछ पल बिना मोबाइल, बिना बातचीत, बिना किसी आवाज के शांत बैठना है।
जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि मन की उलझनें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, विचार साफ होने लगते हैं और भीतर एक स्थिरता पैदा होती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि शोर से दूरी बनाना दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि खुद को बचाना है, क्योंकि जो इंसान अपने भीतर शांति बनाए रख सकता है वही इस शोर भरी दुनिया में वास्तव में मजबूत बन पाता है। चैप्टर 3, एकांत, जहां आत्मा खुद से मिलती है। इस अध्याय में लेखक हमें मौन से भी एक कदम आगे ले जाते हैं, एकांत की ओर, क्योंकि मौन तभी सच्चा बनता है जब उसके साथ एकांत जुड़ जाता है। लेखक साफ कहते हैं, मौन बाहर से पैदा किया जा सकता है, लेकिन एकांत भीतर से चुना जाता है। आज बहुत से लोग अकेले तो रहते हैं, लेकिन एकांत में नहीं रहते। वे कमरे में अकेले होते हैं, पर मन में पूरी दुनिया भरी रहती है। लोगों की बातें, पुरानी घटनाएं, भविष्य की चिंताएं और दूसरों की अपेक्षाएं। यह अध्याय बताता है कि एकांत का मतलब लोगों से दूर भागना नहीं है। एकांत का मतलब है कुछ समय के लिए दुनिया की आवाज को पीछे छोड़कर खुद के साथ बैठना। लेखक कहते हैं कि इंसान एकांत से इसलिए डरता है क्योंकि एकांत में उसे खुद से सामना करना पड़ता है। शोर में हम खुद से बच जाते हैं, व्यस्तता में हम सवालों को टाल देते हैं, लेकिन एकांत में कोई बहाना काम नहीं करता। एकांत में हमारे डर सामने आते हैं, असुरक्षाएं उभरती हैं और वे सवाल उठते हैं जिनसे हम पूरी जिंदगी भागते रहे हैं। लेकिन यही एकांत आत्मा का सबसे बड़ा शिक्षक भी है। लेखक समझाते हैं कि जो व्यक्ति एकांत में बैठना सीख लेता है वह दूसरों पर निर्भर होना छोड़ देता है, मान्यता के लिए, स्वीकृति के लिए और पहचान के लिए। एक उदाहरण दिया गया है, बीज को देखिए, वह मिट्टी के भीतर पूरी तरह अकेला होता है। अंधेरा होता है, कोई ताली नहीं होती, कोई देखने वाला नहीं होता, लेकिन वही एकांत उसे जड़ देता है, मजबूती देता है और अंत में वृक्ष बनने की शक्ति देता है। ठीक उसी तरह इंसान का विकास भी भीड़ में नहीं, एकांत में होता है। यह अध्याय यह भी बताता है कि एकांत इंसान को भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाता है। जो व्यक्ति खुद के साथ रह सकता है वह रिश्तों में बोझ नहीं बनता। वह मांगता नहीं बल्कि देता है। आज बहुत से रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि दो अधूरे लोग एक दूसरे से पूरा होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन एकांत में जीने वाला व्यक्ति भीतर से भरा होता है। उसे किसी को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए उसके रिश्ते भी गहरे और स्थिर होते हैं। लेखक एक बहुत तीखी बात कहते हैं, जो समाज एकांत से डरता है वह हमेशा भीड़ के इशारों पर चलता है। भीड़ तय करती है क्या सही है, क्या गलत है, क्या ट्रेंड है और क्या छोड़ देना चाहिए। लेकिन एकांत में रहने वाला व्यक्ति भीड़ से सवाल पूछता है, वह बिना सोचे किसी दिशा में नहीं बहता। इसीलिए इतिहास में सभी महान विचार, सभी क्रांतिकारी निर्णय और सभी आत्मिक खोज एकांत से ही निकली हैं। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि एकांत का अर्थ हमेशा जंगलों या पहाड़ों में जाना नहीं है। एकांत आपके रोजमर्रा के जीवन में भी हो सकता है। सुबह के कुछ शांत पल, बिना फोन की चाय, बिना किसी से बात किए टहलना, या रात को खुद से 2 सवाल पूछना, मैं क्या जी रहा हूं और क्यों जी रहा हूं। यह अध्याय हमें चुनौती देता है, क्या हम रोज कुछ समय अपने लिए निकाल सकते हैं? क्योंकि जिस दिन इंसान एकांत से दोस्ती कर लेता है उस दिन वह दुनिया से डरना छोड़ देता है, और जो व्यक्ति खुद के साथ खड़ा रह सकता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, एकांत कमजोरी नहीं है, एकांत वह जगह है जहां आत्मा मजबूत बनती है। चैप्टर 4, मौन, जहां से शक्ति और साहस जन्म लेते हैं। इस अध्याय में लेखक एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं, यह धारणा कि मौन कमजोरी की निशानी है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि मौन कायरता नहीं बल्कि गहरे साहस का प्रमाण है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा वही लोग बोलते हैं जो भीतर से अस्थिर होते हैं, जो अपनी असुरक्षा, डर और भ्रम को शब्दों के शोर में छिपाना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चुप रहना जानता है वह भीतर से इतना संतुलित होता है कि उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेखक कहते हैं, हर प्रतिक्रिया कमजोरी है और हर संयम शक्ति है। मौन हमें आत्मसंयम सिखाता है और आत्मसंयम ही असल ताकत की जड़ है। जब इंसान हर उकसावे पर नहीं बोलता, हर अपमान पर नहीं भड़कता, हर परिस्थिति में खुद को नहीं खो देता,
तभी वह सच में मजबूत बनता है। एक उदाहरण इस बात को साफ करता है। दो लोग एक ही परिस्थिति में अपमानित होते हैं। एक तुरंत जवाब देता है, आवाज ऊंची करता है और पल भर में अपनी ऊर्जा खो देता है। दूसरा चुप रहता है, स्थिति को समझता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। बाहर से देखने पर दूसरा व्यक्ति कमजोर लगता है, लेकिन वास्तव में वही सबसे शक्तिशाली होता है। यह अध्याय यह भी समझाता है कि मौन इंसान को भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाता है। जब हम बिना सोचे बोलते हैं तो अक्सर अपनी ही शक्ति को बाहर बिखेर देते हैं। लेखक कहते हैं, बोलना ऊर्जा खर्च करता है, मौन ऊर्जा सहेजता है। इस अध्याय में एक और गहरी बात सामने आती है। मौन इंसान को सत्य के साथ खड़े होने का साहस देता है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है, उसे सत्य के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह आक्रामक नहीं होता, वह लड़ता नहीं, उसका जीवन ही उसका उत्तर बन जाता है। लेखक समझाते हैं कि सत्य हमेशा शोर नहीं करता, सत्य स्थिर होता है और स्थिरता मौन से ही आती है। इसीलिए यह अध्याय सिखाता है कि हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। कुछ सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ मौन से जीती जाती हैं। जब आप मौन को अपनाते हैं तो आप धीरे धीरे अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना शुरू करते हैं, अपने अहंकार को पहचानने लगते हैं और जल्दबाजी से बाहर निकलते हैं। यह नियंत्रण आपको दूसरों से नहीं बल्कि खुद से जीत दिलाता है। लेखक यह भी बताते हैं कि कठिन समय में मौन एक ढाल की तरह काम करता है। जब चारों ओर आलोचना होती है, नकारात्मकता होती है और शोर बढ़ जाता है, तब भीतर की शांति आपको टूटने से बचाती है। बाहर की दुनिया आपको हिला सकती है, लेकिन भीतर का मौन आपको गिरने नहीं देता। यह अध्याय हमें एक साफ संदेश देता है। सच्चा साहस दिखावे में नहीं होता, सच्चा साहस स्थिरता में होता है। जो व्यक्ति मौन की शक्ति को समझ लेता है, वह जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता। और यही मौन से जन्मा हुआ साहस एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। मौन और अहंकार, भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई। इस अध्याय में लेखक हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिसे स्वीकार करना सबसे मुश्किल होता है, अहंकार। लेखक कहते हैं, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, वह भीतर होता है। और अहंकार हमेशा शोर पसंद करता है। जहां अहंकार होता है, वहां बोलने की जल्दी होती है, खुद को सही साबित करने की बेचैनी होती है और हर बात पर अपनी मौजूदगी दिखाने की चाह होती है। लेकिन मौन अहंकार को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि मौन में कोई ताली नहीं होती, कोई दर्शक नहीं होता, कोई प्रशंसा नहीं होती और अहंकार बिना दर्शक के जिंदा नहीं रह सकता। लेखक स्पष्ट कहते हैं, जहां मौन गहरा होता है वहां अहंकार टिक नहीं पाता। इस अध्याय में बताया गया है कि अहंकार हमें बोलने पर मजबूर करता है, भले ही बोलना जरूरी ना हो। हमें प्रतिक्रिया देने को उकसाता है, भले ही प्रतिक्रिया हमें कमजोर कर दे। सोचिए, कितनी बार हम सिर्फ इसलिए बोल देते हैं क्योंकि चुप रहना हमारे अहंकार को चुपता है। कितनी बार हम सही होने के चक्कर में शांति खो देते हैं। लेखक कहते हैं, अहंकार हमेशा जीतना चाहता है, लेकिन मौन समझदार बनना चाहता है। यह अध्याय सिखाता है कि मौन अहंकार को मारता नहीं, मौन अहंकार को दिखा देता है। जब इंसान चुप बैठता है, तभी उसे एहसास होता है कहाँ वह सच में जरूरी था और कहाँ वह सिर्फ अपनी अहमियत साबित कर रहा था। मौन इंसान को नम्र बनाता है और नम्रता आत्मा की सबसे बड़ी सुंदरता है। लेखक एक गहरा उदाहरण देते हैं। जो नदी सबसे गहरी होती है वह सबसे शांत बहती है, और जो नदी उथली होती है वह सबसे ज्यादा शोर करती है। ठीक उसी तरह जिस इंसान के भीतर गहराई होती है, उसे खुद को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह अध्याय यह भी बताता है कि अहंकार हमें अकेला कर देता है और मौन हमें जोड़ता है। अहंकार कहता है, मैं सही हूं। मौन पूछता है, क्या मैं सीख सकता हूं? और अहंकार दीवार बनाता है, मौन पुल बनाता है। लेखक कहते हैं, जो व्यक्ति मौन में रहना सीख लेता है वह आलोचना से टूटता नहीं, प्रशंसा से बहकता नहीं, क्योंकि उसकी पहचान दूसरों की राय से नहीं, उसके भीतर की स्थिरता से होती है। यह अध्याय हमें एक कठिन लेकिन जरूरी अभ्यास सिखाता है। हर बार बोलने से पहले एक पल रुकना, उस पल में खुद से पूछना, मैं बोल रहा हूं क्योंकि यह जरूरी है या क्योंकि मेरा अहंकार चुप नहीं रह पा रहा। यही एक सवाल जीवन बदल सकता है। लेखक कहते हैं, जिस दिन इंसान अपने अहंकार को मौन के सामने झुका देता है, उस दिन उसकी असली शक्ति जागती है, क्योंकि अहंकार शोर से चलता है और शक्ति शांति से। यह अध्याय हमें याद दिलाता है, आपको हर बहस जीतने की जरूरत